Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 4. I wish you all are doing well and learning at home. I am your assistant teacher Aruj Yunus. As you all know, we are studying Unit 3 Geography, in which we are studying physical features of Pakistan. Today our topic is weather, in which we are going to discuss about the weather conditions, what is weather, and instrument to measure different weather conditions. What is meant by weather? Weather means the changing condition of particular area at any time, means atmospheric condition of any area, includes humidity, temperature, wind, rain, etc. वेदर का मतलब है कि किसी भी जगह के बदलते हुए मौसमी हालात, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, विंड आ जाती है, रेन आ जाती है। इसके अलावा आपको अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो अभी आपको पता है कि लाहौर में गर्मियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, इसमें चेंज आ जाएगा, यानी कि फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। कभी बारिश होती है, कभी अच्छा मौसम होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है। तो इन बदलते हुए हालात को, यानी कि मौसमी हालात को हम वेदर कहते हैं। Now take out your books, open up your page 35. Let's start reading. Weather. Weather means change in temperature, humidity, air pressure, conditions of winds, clouds and rain of particular area. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वेदर क्या है। आपके टेम्परेचर में चेंज, यानी जो दर्जा हरारत होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है और कभी बहुत कम होता है, यानी कभी बहुत गर्म होता है और कभी बहुत ठंडा होता है, या कभी दरमियाना होता है, मॉडरेट होता है। ह्यूमिडिटी, जो हमारी हवा में नमी होती है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव। विंड, हवा, कभी आपको पता है, आप देखते हैं कभी बाहर क्लाउड्स होते हैं और कभी नहीं होते, कभी बारिश हो रही होती है और कभी नहीं होती, यानी इन सबको हम क्या कहते हैं? वेदर। The temporary atmospheric condition of a place is known as weather. अच्छा, ये कंडीशन टेम्परेरी होती है, यानी कि ये चेंज हो जाती है, ये परमानेंट नहीं होती, क्योंकि मौसम बदलता रहता है। ठीक है। दिस शॉर्ट पीरियड में लास्ट फ्रॉम फ्यू आवर्स टू सम डेज। ये एक बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड होता है, ये कुछ घंटों का होता है या कुछ दिनों का होता है। वेदर चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, गुजरते टाइम के साथ, यानी वक्त के साथ मौसम जो है वो बदलता रहता है। टू एस्टिमेट द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, वी टेक हेल्प फ्रॉम फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी दीज फैक्टर्स। अच्छा, अब हम कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे वेदर के, और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम वेदर के डिफरेंट यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास वेदर के 5 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 ऑफ देम। अभी हम इसके 2 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ वेदर। ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ वेदर डिपेंड ऑन अपॉन इट। अब आपको बताऊं कि दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे वेदर का। बाकी सारे जो एलिमेंट है, यानी रेनफॉल, एयर प्रेशर, विंड या ह्यूमिडिटी, वो इस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। वो कैसे, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। द हॉट थिंग्स और वेदर शोज़ हाई टेम्परेचर, वाइल a thing or weather having less heat shows low temperature. Thermometer is the instrument to measure the temperature. The measuring units of temperature are centigrade, Fahrenheit and Kelvin. अब हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। Look at this picture of thermometer. We use to measure
टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। अच्छा जी, अब मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूं कि अगर कोई चीज़ या बॉडी बहुत गर्म है तो उसका टेम्परेचर क्या आएगा, हाई। ठीक है, उसका टेम्परेचर आएगा हाई। अगर वो चीज़ या बॉडी ठंडी है, कोल्ड है, तो उसका टेम्परेचर क्या आएगा, लो। गॉट इट? तो इसी तरह टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। अगर वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है तो इट मीन्स के थर्मामीटर में उसका जो टेम्परेचर है वो क्या आएगा, हाई। अगर वेदर ठंडा है यानी कूल है तो थर्मामीटर में उसका टेम्परेचर क्या आएगा, लो आएगा। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं किलोमीटर, मीटर। तो हमारे पास ज्योग्राफी में भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, और उसके जो यूनिट है वो हमारे पास हैं सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये आपने याद रखना है, टेम्परेचर के लिए हमारे पास यूनिट है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। नाउ नंबर 2, रेनफॉल। फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम क्लाउड्स ऑन द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड रेनफॉल। जैसा कि आपको पता है अक्सर बारिश होती है तो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, वो ज़मीन पर गिर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं रेनफॉल। द वाटर वेपर्स राइज अप इन द एयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ओशन, रिवर्स एंड लेक्स। द वेपर्स आर देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्लाउड्स विच कॉज द रेनफॉल। जैसा कि आपको पता है कि पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, जिससे क्लाउड्स बनते हैं, और जब उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, बारिश बन जाते हैं, और वो ज़मीन पर गिरते हैं। ठीक है, द रेनफॉल इज़ द लाइफ लाइन फॉर इरीगेशन एंड वेजिटेशन। द रेन इज़ measured with an instrument called rain gauge. The measuring units of rainfall are millimeter and inch. अब मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ, आपको जैसे कि पता है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इस तरह हमें बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो एरियाज़ जहाँ पे बारिश बहुत होती है वो वेजिटेशन और इरिगेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वो एरियाज़ जहाँ बारिश होती है वो बहुत यूज़फुल होते हैं। अब हमारे पास बारिश यानी रेनफॉल को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मैंने आपको टेम्परेचर का बताया था थर्मामीटर, और इसके लिए रेन गॉज। क्या है इसके लिए, रेन गॉज। गॉट इट? नाउ यूनिट्स ऑफ रेनफॉल आर मिलीमीटर एंड इंच। जैसे टेम्परेचर के लिए हमारे पास यूनिट्स थे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इसी तरह रेनफॉल के लिए हमारे पास यूनिट आते हैं मिलीमीटर एंड इंच। I hope, my dear student, it is clear to you all. We'll meet in next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.